मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सदियों से भगवत गीता के श्लोक मनुष्यों को आकर्षित करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि वास्तव में उनमें वो दम है, वह शक्ति है जिसके कारण वह मानव जाति को आकर्षित कर रहे हैं, पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। वही चीज़ आकर्षित करती है जिसमें वास्तव में कुछ पावर होती है, शक्ति आकर्षण होता है, वरना कोई भी चीज़ आसानी से हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवत गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं वास्तव में वे सार तत्व हैं जो वेदों, उपनिषदों आदि महान ग्रंथों से लिए गए हैं। हम तर्क करते हैं, लेकिन अधिकतर हम भावनाओं से ही संचालित होते हैं। जो हमें सहज रूप से आकर्षित करता है, हम उसकी ओर बढ़े चले जाते हैं। जब तक हमें समस्या का पता नहीं होता है, हम तनाव रहित होते हैं, लेकिन जैसे ही समस्या का पता चलता है, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई तर्क काम नहीं करेगा। हमारा दिमाग बैठ जाता है, हम ठस हो जाते हैं, बुद्धि जवाब देने लगती है। रण क्षेत्र में अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। उसका दिमाग जवाब दे चुका है, क्योंकि दोनों तरफ अपने परिजन हैं और शत्रु सेना में उसे अपने रिश्तेदार ही सब नज़र आ रहे हैं। वह उनको वध करने को तैयार नहीं है। वह सोचता है कि इनका वध करने के बाद भी मुझे क्या लाभ होगा। वह मोहित हो चुका है, हताश हो चुका है। सिर्फ कृष्ण से अपेक्षा है कि वह कुछ मार्ग दिखा सकते हैं। मित्रों, यही स्थिति हमारी है कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं। परमात्मा ने, नीति ने हमको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है, उसका क्या उद्देश्य है। हम अपना इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक हमें हमारा उद्देश्य नहीं मिल जाता, हमें आनंद पूर्वक रहना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सुंदर जीवन हमें दिया गया है। दुखी नहीं रहना चाहिए। जो शक्तियाँ हमें दी गई, हाथ, पाँव, पैर, उनका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत से को यह भी नहीं मिला है। उस अज्ञात शक्ति के प्रति अनुग्रह से भरकर सदैव धन्यवाद देकर जीवन यापन करना चाहिए। जीवन भर कई जन्मों से हम अपने उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन को भी अपने उद्देश्य का ज्ञान नहीं था। इस महासमर में वह खड़ा जरूर था, लेकिन उसे क्या करना है सूझ नहीं रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा उपस्थित है, लेकिन जब उससे पूछा नहीं जाता है तो वह कुछ बताता नहीं है। जीवन भर अर्जुन कृष्ण के साथ रहे, लेकिन कभी इस विषय में बात नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया, तो कृष्ण ने भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब इस घोर समर में अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तभी कृष्ण उत्तर देते हैं और उपनिषदों का महावाक्य का पालन करते हैं, अथो जिज्ञासा। जब शिष्य में जिज्ञासा नहीं होगी तो गुरु क्या ज्ञान देगा। गुरु तभी ज्ञान देता है जब जिज्ञासा शिष्य सही रूप में प्रकट करता है, वरना वह उतनी ही बात बताता है जितना शिष्य जानना चाहता है या उसकी योग्यता होती है। अश्वत्थामा को द्रोण ने पूरी शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वह जिज्ञासु नहीं था, वह उत्सुक नहीं था जानने को। जितना जानने को उत्सुक था उतना उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए शिष्य को जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सदियों से गुरुकुल में गुरुजनों द्वारा कहा गया है, ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है। आज हम दूसरों की देखा देखी में, भेड़ चाल में सभी आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वह वास्तव में स्वयं क्या चाहता है, उसे अपने उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। सभी लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो मजदूरों का महत्व बढ़ जाता है। आज मजदूर नहीं मिलते हैं, कृषि करने योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं, इसलिए जिसको कोई काम नहीं मिलता है वह कृषि, मजदूर इत्यादि करता है, तो उसमें कुशलता नहीं आ रही है। हम वैज्ञानिक विधि से कृषि नहीं कर पा रहे हैं, अत्यधिक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।
हम रसायन का उपयोग सही तरीके से नहीं जानते हैं, इसलिए अत्यधिक रसायन का उपयोग करते हुए हम घातक फसलों का निर्माण कर रहे हैं, सब्जियों का निर्माण कर रहे हैं, जो कैंसर इत्यादि बीमारी के रूप में प्रकट हो रहा है, हाई बीपी के रूप में प्रकट हो रहा है, शुगर के रूप में प्रकट हो रहा है। सभी व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ लगाएंगे तो जो आवश्यक कार्य हैं, फसलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है, श्रम कार्य है, उनमें विशेषज्ञता की कमी हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो काम नहीं करता है उसका सम्मान किया गया है, कर्म को कभी महत्व नहीं दिया गया है। और अर्जुन की भी यही दशा है कि वह कर्म छोड़कर चुपचाप बैठ जाना चाहता है, वन में जाकर तपस्या के मार्ग को अपनाना चाहता है। 5000 वर्ष पूर्व भी कर्म के महत्व को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आज भी हमारे लिए वही ज्ञान उपयोगी है, वही स्थिति है कि हम कर्म छोड़कर ऐसी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कर्म में बैठना चाहते हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता। और जिसमें कुछ करना पड़ता है उसमें अविशेषज्ञ लोगों की कमी मात्रा बढ़ती जा रही है। जो कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, उनके द्वारा वह सेवाएं दी जा रही हैं, फसलों का निर्माण किया जा रहा है, फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, सब्जियों का उत्पादन, तो वह हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए घातक हो रही हैं। हम विषैले रसायनों का अत्यधिक उपयोग करके निश्चित मात्रा का उपयोग न करते हुए घातक फसलों का निर्माण कर रहे हैं। अमानवीकृत पुल भवनों का निर्माण कर रहे हैं जो टिकाऊ नहीं है। हजारों सालों पहले बने हुए किले महल आज भी उपस्थित हैं, लेकिन उस समय वे उसको है दृष्टि से नहीं देखते, उस कर्म को वे भगवान की भक्ति समझते थे, यज्ञ समझते थे। कृष्ण इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि हर कर्म को यज्ञ की भांति करो, वही तुम्हारी सिद्धि का और मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। लेकिन हम आज कार्य को बोझ समझते हैं, किसी कार्य को ऊंचा और किसी कार्य को छोटा मानते हैं। मजदूरी करने वाले को, कृषि करने वाले को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसलिए भी जो ये कर्म कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं मजदूर, वे अपने आप को हीन समझने लगे हैं और उसमें विशेषज्ञता की कमी आ गई है। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हम एक उन्नत संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। विवेकानंद ने एक मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान का भी काम हो रहा है और मुझे भी मजदूरी मिल रही है, इसलिए आनंद ही आनंद है। और तीसरे व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह कितने सौभाग्य की बात है कि मैं परमात्मा के लिए घर बना रहा हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है, यही मेरी पूजा है। तो विवेकानंद ने अपने शिष्यों से कहा कि इसी का जीवन सफल है। प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हम भगवान का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही हर कर्म को करना चाहिए। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, उसे जिस भावना से किया जाए वह वही रूप ले लेता है। बाटा ने जूते का निर्माण किया, लेकिन उसने श्रेष्ठ भावना उसमें जोड़ी, तो आज पूरे विश्व में वह एक महान कार्य के रूप में जाने जाता है। इसलिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, ऐसा मानकर हमें प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। अमेरिका में बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने कपड़े खुद प्रेस करता है, जूतों की पॉलिश करता है, छोटे से छोटा काम भी स्वयं करता है। वहाँ कार्य का महत्व है, वहाँ कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। यही संस्कृति हमें भारत में भी लानी होगी, किसी कार्य को छोटा न समझे। एक व्यापारी जब भाव कम होता है तो वस्तुएं खरीद लेता है, शेयर बाजार कम होता है तो शेयर खरीद लेता है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। जिन चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं उनको खरीदी नहीं करनी चाहिए, उन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए जो हमारी पहुंच से बाहर है। जितना हम खरीद सकते हैं वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनका मूल्य कम है। यही धनी बनने का मूल मंत्र है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, उन चीज़ों को त्याग दो जो अधिक महंगी है। ये सौदा बड़ा महंगा है यदि तुम संन्यास का मार्ग अपनाते हो। सबसे सरल और तुम्हारे योग्य मार्ग क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही है। एक कुशल व्यापारी के भांति भी सोचो तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। यदि
आसुरी शक्तियां जीत गई तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा, आतंक मच जाएगा, मानवता का नाश हो जाएगा, मानव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ शिखर है। इसलिए वह व्यापारी की भांति समझाते हैं कि तेरा दोनों ही स्थिति में लाभ है। यदि तू मृत्यु को प्राप्त होता है तो तुझे मुक्ति प्राप्त होगी, शहीद हो जाएगा तू, वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त होगा, और जीत जाता है तो इस भूमि का उपभोग करेगा, इस साम्राज्य का उपयोग करेगा, धन धान्य से भरी हुई धरती का उपभोग करेगा। इसलिए दोनों ही दृष्टि में तेरा ही कल्याण है। वह व्यापारी की भांति से भी अर्जुन को समझाकर सहमत करना चाहते हैं कि हर स्थिति में क्षत्रिय धर्म में ही तुझे ज्यादा लाभ है। इसके लिए कृष्ण संदेह त्यागने का मार्ग अपनाते हैं कि तू संदेह को त्याग दे और युद्ध कर। भक्ति के मार्ग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, राग द्वेष से मुक्ति की बात करते हैं, कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करना है इसकी बात करते हैं, सिर्फ कर्म में 100% ध्यान लगा इसकी बात करते हैं, अपने आत्म विकास की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गंचन्त याम मयम। 51वां श्लोक द्वितीय अध्याय का चल रहा है, जिसका अर्थ है कि इस तरह भक्ति, हम भगवत भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्म में लगे रहकर भी इससे मुक्त हो जाने की कला ऋषि मुनि जानते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। परमात्मा क्या है? वहाँ कोई दुख नहीं है। उसी अवस्था को परमात्मा प्राप्त करने की कला कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 52वां श्लोक कहता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिष्ठति तदा घंतासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमयस्क हो जाओगे। मोहग्रस्त बुद्धि में हम जो भी सुनते हैं वह नहीं सुनते हैं के बराबर होता है। मोह से डूबा हुआ व्यक्ति को कुछ भी कहा जाए तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम मोह छोड़ देते हैं तब हम वास्तविक रूप से तथ्यों को समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या घटना घट रही है, हमें चिंता करनी है या नहीं करनी, उसके परिणामों को सब प्रकार से जान लेते हैं। 53वां श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योग वाप्यम मैसेज। अर्थात जब तुम्हारा मन मोहों वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारा मन मोह से मुक्त होकर वेदों की अलंकारिमय भाषा से विचलित नहीं होगा और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अर्थात अलंकारिमय भाषा जो वेदों की है उससे तो विचलित मत होना, उसमें जो सार तत्व है उसको जानने का प्रयास तो अगर करेगा तो तुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो उसकी अलंकारी भाषा में ही खो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना प्राप्त किए बगैर तू आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, सत्य को नहीं जान सकता है। इसलिए सबसे पहले तो वेदों में भी बहुत ही संक्षिप्त रूप में सूत्रों को लिखा गया है ताकि मानव जाति भटके नहीं। जितना आवश्यक है उतने ही शब्द रखे गए हैं, लेकिन फिर भी कई हजार वर्ष बीतने के बाद मनुष्य उस अलंकारी भाषा में खो जाता है, उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को भूल जाता है कि उसमें कुछ विज्ञान छुपा हुआ है या सारभूत बात छुपी हुई। उस मनमोहक भाषा के शब्द जाल में उलझने की संभावना ज़्यादा है। उसके सारभूत जो तथ्य है वो तो बहुत कम है। उसे समझने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इसको समझ जाएगा तो तू आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाएगा, दिव्य चेतना तेरी जागृत हो जाएगी।
इसके लिए तू प्रयास कर और सारभूत बात को समझने की पूरी कोशिश कर। 54वां श्लोक कहता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा किस शैली में होती है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है। अर्जुन ये तो जानता है कि स्थित प्रज्ञ होने के बाद पूरा मानव बदल जाता है। वह कैसे बैठता है, उठता है, चलता है, उसकी भाषा कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके लक्षण बदल जाते हैं। अर्जुन ब्राह्मण वेश में था और द्रौपदी स्वयंवर में जब कोई लक्ष्य भेदन नहीं कर सका तो उसके चलने के ढंग से ही दूसरे क्षत्रिय बोलने लगे कि वीरों की चलने की शैली इस प्रकार से ही होती है, यह कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। जीतने के सभी लक्षण इसमें हैं, ये जिस प्रकार से चल रहा है इसकी विजय होनी निश्चित लग रही है। इसका आत्मविश्वास प्रकट कर रहा है कि यह विजेता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी जब उठता है, बैठता है, चलता है तो उसकी शैली बहुत बदल जाती है और सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं रह जाता है, बदल जाता है। उसका हर प्रकार से व्यवहार बदल जाता है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगाणिम सर्वशः इंद्रियाणो इंद्रियस्त अभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58वां श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों को से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। पूर्ण चेतना में कब मनुष्य आएगा? सभी इंद्रियों को निचोड़ने का मूल मंत्र है मौन रहना। किसी भी परिस्थिति में न बोले, पूरी ताकत लगाकर इसका अभ्यास करना। मौन से ही स्थित प्रज्ञ की यात्रा प्रारंभ होती है। यदि आप प्रयास करें, कितना ही बुलाने का प्रयास करें, आप न बोलें तो एक अद्भुत शक्ति का उद्भव होता है। बुद्ध को जब कोई शिष्य प्रश्न करता था तो वह एक बार में उत्तर नहीं देते थे। शिष्य 3 बार प्रश्न पूछता था, वही प्रश्न पूछता था, उसके बाद बुद्ध जवाब देते थे। आनंद ने पूछा कि हर बार शिष्य 3 बार पूछता है, फिर आप थोड़ा बहुत उत्तर देते हो, क्या कारण है? बुद्ध कहते हैं कि यदि वो एक बार पूछ रहा है तो मतलब वह सही रूप से जिज्ञासु है। दूसरी बार पूछ रहा है मतलब कुछ जानना चाहता है। तीसरी बार पूछ रहा है मतलब उसकी उत्कंठा अनंत है, वह वास्तविक रूप से कुछ जानना चाहता है, यूं ही मजाक में यहाँ नहीं आ गया है। इसलिए आप प्रश्न का उत्तर तभी दें जब सामने वाला पूरे तरह जिज्ञासु हो, देना आवश्यक हो। आप विचार करें, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर न दें और 1 मिनट भी अगर बीत जाता है तो आपको उत्तर देना व्यर्थ लगने लगता है यार, जब तक दूसरी बात चालू हो जाती है। बुद्ध पुरुष हर बात का उत्तर नहीं देते हैं। वह अपना आप को कछुओं की भांति सभी अंगों को समेट कर खोल के भीतर बैठे उसे प्रतीत होते हैं, अत्यंत शांत। इतने भक्त इसलिए पास आते हैं क्योंकि वह किसी प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं देते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या बोलेंगे। बहुत ही सोच समझ कर और आवश्यक होने पर वे बोलते हैं और मानव कल्याण के लिए बोलते हैं। कि इसके बोले बगैर शिष्य का जीवन संभव नहीं है, उसका उद्धार संभव नहीं है, उसकी समस्या का अंत संभव नहीं, तभी बोलते हैं, वरना व्यर्थ नहीं बोलते हैं। व्यर्थ नहीं बोलते हैं इसलिए उनका महत्व है। लोग इसलिए उनके पास आकर्षित होते हैं। नहीं तो आप अपने परिवार में कितनी देर बैठते हैं? आप 2 मिनट अपने परिवार में बैठे हैं और फालतू बातें चालू हो जाती है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, संघर्ष चालू हो जाता है। लेकिन संत के पास कभी ऐसा नहीं होता। हजारों लोग उनके पास एक साथ कई घंटों तक बैठते हैं, लेकिन लोग वहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, बैठे ही रहना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना ही लगातार चाहते हैं कि वह लगातार बोलते नहीं, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ की यात्रा पर निकल चुके हैं या स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, या कुछ लोग हो ही चुके हैं। उनके मौन में भी आनंद है। उनके पास अगर आप कुछ न भी पूछो तो भी आपको अद्भुत शांति मिलेगी। यह स्थित प्रज्ञ की निशानी है। जो व्यर्थ है उस सबको छोड़कर अपनी आत्म चेतना पर ही निगाह रखता है कि कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। हमारे देश में कहा गया है कि आप जो भी करेंगे, या पूरे विश्व में भी
बहुत सी जगह धर्मों में कहा गया है कि आप जो भी करोगे परमात्मा देख रहा है। किसी भी साधारण बात में कोई कुछ गलत करता है कि तुझे परमात्मा देख रहा है, कर ले तेरे को जो करना है। तो स्थित प्रज्ञ में वही होता है कि हमारी आत्म चेतना स्वयं को देखती रहती है कि कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा है, हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, हम ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे कर्म गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं है। इन सभी का ध्यान स्थित प्रज्ञ रखता है और उतना ही करता है जितना आवश्यक है। बाकी अपनी आत्म चेतना में वह स्थिर रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। मतलब अपनी प्रज्ञा को स्थित रखकर कार्य करता है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। वेदों में तो प्रज्ञा को और भी गहन रूप में माना गया है, जो बुद्धि का सार तत्व है, जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। प्रज्ञावादांश भाष्य से गीता में कहा गया, जो निर्मल बुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, परमात्मा से जुड़ी बुद्धि है, उसे ही प्रज्ञा कहा है। अर्थात बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप, सर्वश्रेष्ठतम रूप। 59वां श्लोक कहता है, विषया विनिर्वन्ते निहारस्य देहिनः रज्जवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने में ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनके जो मूल भावना है वह समाप्त नहीं होती है। देहधारी जीव के इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाए, शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन वह विचारों से उन इंद्रिय भोगों की कामना करता रहता है, तो वह मुक्ति नहीं है। लेकिन दिव्य रस अर्थात परमात्मा का स्वाद जिसे लग जाता है वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात बाल्यावस्था में हमें बाल्यावस्था के भाव होने चाहिए, जवानी में जवानी के भाव होने चाहिए, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था के अनुसार इंद्रियां काम करनी चाहिए। लेकिन हमारे विचार बचपन की ओर, जवानी की ओर लौटते रहते हैं और वो जो उस समय कर्म नहीं किए उन कर्मों को विचारों में करते रहते हैं। वही कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम्हारा भाव है स्थिर तब होगा जब तब तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे, श्रेष्ठ भाव से जुड़ जाओगे। 60वां श्लोक कहता है, यत तो वापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हम देखते हैं कि हम जिन चीज़ों को रोकना चाहते हैं वे और प्रबल होकर सामने आते हैं। किसी बच्चे को कहते हैं कि उस दिशा में मत जाना, कुआं है, तो वह जरूर उस कुएं के पास में जाएगा। इंद्रियां भी उस चंचल बालक के समान है, जिस तरफ हम रोकते हैं वही कार्य करने को उद्यत होती है। हम बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाने का प्रयास करता है, क्योंकि उनको रोका जा रहा है और वो सोचते हैं कि जिसमें रोका जा रहा है वही कार्य करने में आनंद है, उसमें क्या ऐसा रहस्य है जिसके लिए हमें रोका जा रहा है। लेकिन जब उन्हें हम समझा देते हैं कि ये उसको करने दुष्परिणाम है और वह समझ जाता है, तो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, तो उसकी स्थिर प्रज्ञ की यात्रा शुरू हो जाती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।